हेलो दोस्तों। आज मैं गौतम बुद्ध जी से जुड़े कुछ विचार आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप चाहो तो ज़िंदगी जीना भी सीख सकते हैं। आप चाहो तो एक कोने में बैठकर रो भी सकते हैं। किसी महापुरुष के प्रवचन सुन लें तो कुछ ठीक लगता है, मगर अंदर दिल में ये भी पता होता है इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर हम कुछ ना कुछ दिलासा देकर अपने मन को वहाँ से हटा ही लेते हैं। मजबूरियाँ जीवन में एक अहम भाग हैं और ये देर सवेर हमारे जीवन में आ ही जाती हैं। ये एक इंसान के जीवन में आकर कुछ ऐसा कर जाती हैं जो हम चाहकर भी करना नहीं चाहते थे। कुछ ऐसे काम हमें इन मजबूरियों के चलते करने पड़ जाते हैं जो हम चाहकर भी करना नहीं चाह रहे थे। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं छुपा सकते। एक सूरज, चांद और सच। ध्यान दें, हमारी सेहत एक सर्वोपरि उपहार है उस परमात्मा का, तो इसको सदैव ध्यान रखें। क्योंकि अगर हमें किसी रिश्ते से मोह है, प्यार है, तो इस बात का ध्यान दें कि हम किसी के रिश्ते के प्रेम, अपने कमाए पैसों का सुख, उस परम पिता परमात्मा का, परमेश्वर का शुक्रिया भी तभी अदा कर सकते हैं जब हमारी काया दुरुस्त होगी। एक मोमबत्ती की लौ से हम कई लौ जला सकते हैं, और इसी तरह हमारी खुशियाँ को जितना फैलाएंगे उतना ही असर हमारे जीवन पर होगा और ना ही कभी ये कम होंगी। कोशिश करें हमारा दिमाग इतना मजबूत हो कि हम अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना डटकर करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो चाहे फिर किसी भी प्रकार की मजबूरी हमारे जीवन में आए, हम बिना निराशा के अधीन हुए उस चुनौती का सामना करने में समर्थ रहेंगे। एक लंबी सांस लीजिए और रोज़ अपने आप को समय दीजिए सोचने का, समझने का। ये दुख, परिस्थिति या परिवर्तन कुछ भी स्थायी नहीं है। बस जिस समय हमें इतना सोचना भर आ गया, उसी समय जो दुख में रहकर हमें सोचना पड़ेगा। बाकी कोई और ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें दुखी कर सके। बुराई से बुराई खत्म नहीं हो सकती। यह एक प्राकृतिक सत्य है। हम अपने जीवन में आकर दो गलती करते हैं, किसी बनाए रास्ते पर पूरी तरह नहीं चलते या फिर शुरुआत ही नहीं करते। जो बीत गया उसमें मत उलझो, जो होगा उसको लेकर उत्सुक मत हो। जो आज है, आज में जीना सीखें, तो ये हमारे धर्म के अधीन है। गौतम बुद्ध संसार को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले महापुरुषों में से एक हैं। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कोशिश करें तो कुछ अच्छा ज़रूर हो सकता है। हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा कठिन ही होती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मौत मिलना समय की बात है, मगर मरने के बाद अपनों के दिलों में बने रहना सौभाग्य की बात है। दूसरों को क्षमा करें, इसलिए नहीं कि वे हमारी क्षमा के हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के हकदार हैं। जैसे ठोस पर्वत को हवा हिला नहीं सकती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति आरोपों से और प्रशंसा से विचलित नहीं होता। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर को स्वच्छ जरूर रखें, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। ताकत की ज़रूरत भी तभी पड़ती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ।